एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट। एपिसोड नंबर 3 के स्टार्टिंग में हारुतो अपने रूम में लेटा होता है, तभी वहाँ पे शार्लेट आती है और हारुतो से कहती है कि चलो भैया खेलते हैं। और उसके बाद हारुतो हम लोग को बताता है कि शार्लेट जो है वो यहाँ पर लगभग रोज हारुतो के रूम में आती है और वहाँ पर उसके साथ खेलती है, पर हारुतो भी उसको मना नहीं करता क्योंकि पहले शार्लेट उससे कोई बात नहीं कर रही थी, अब वो उससे करती है तो इसलिए उसको यहाँ पर नाराज नहीं करना चाहता है। इसके बाद यहाँ पे जो शार्लेट होती है वो यहाँ पर हारुतो जो सर्विलेंस मैजिक होता है उसको यहाँ पर देख लेती है और पूछती है कि ये कौन सा मैजिक है, जिसपे हारुतो उसको बताता है ये सर्विलेंस मैजिक है, जिसपे शार्लेट कहती है तो काफी ज्यादा मस्त है। और वो पूछती है क्या ये कोई एंशिएंट मैजिक है, जिस पर हारुतो उसको बताता है कि हाँ ये एंशिएंट मैजिक है। शार्लेट अपने मन में सोचते हुए कहती कि जैसा कि मैंने सोचा था डियर ब्रदर काफी ज्यादा अमेजिंग पर्सन है, जिसपे हारुतो हमको बताता है कि हारुतो अपने फादर को भी बताया था कि वो यहाँ पर एंशिएंट मैजिक जो था उसके ऊपर यहाँ पे कुछ रिसर्च वगैरह कर रहा है। हालांकि ये जो मैजिक है ये काफी समय पहले ही खो चुका है, तो अब इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है। तो शार्लेट यहाँ पर हारुतो से कहती है कि डियर ब्रदर क्या तुमको पता है कि मैं इस मैजिक के बारे में जानती हूँ। तो हारुतो कहता है क्या तुमको पता है। तो शार्लेट उसको बताते हैं कि हाँ मेरे को पता, तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद वो एक जगह पे ले आती है उसको, तो एक्चुअली वो उसको एक लाइब्रेरी में ले आती है और लाइब्रेरी में ले आके काफी सारे जो वहाँ पर बुक्स होती है वो लाके हारुतो को दे देती है। जिसमें जब एक बुक को यहाँ पर हारुतो पढ़ता है तो उसमें वो पाता है कि असल में ये वाली जो बुक है ये एक ऐसी बुक है जिसमें कि बताया गया है कि हम एंशिएंट मैजिक को रिवाइविंग कर सकते हैं, उसके कुछ चांसेज है। तो हारुतो कहता है हाँ ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हारुतो ये सब कुछ पढ़ता है कि वो जो एंशिएंट मैजिक था वो कहाँ से है, क्या से इन्वेंट हुआ, वो सब कुछ जानता है। और उसको ये भी पता लगता है कि जो एंशिएंट मैजिक था उस मैजिक में कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होता था। और अपने मन में सोचते हुए कहता है कि शायद मेरा जो बैरियर मैजिक है वो यहाँ पर एंशिएंट मैजिक से किसी तरीके से रिलेटेड है। हारुतो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि वैसे तो यहाँ पर काफी सारे बुक्स हैं और काफी सारी चीजें जहाँ पर एंशिएंट मैजिक के बारे में एक्सप्लेनेशन की गई है, लेकिन ये वाली बुक के अंदर काफी सारी इंटरेस्टिंग चीज बताई गई है। तो हारुतो शार्लेट से पूछता है कि क्या तुमने कभी इस बुक को पढ़ा है, क्योंकि इस बुक के अंदर काफी सारे डिफिकल्ट वर्ड है। जिसपे शार्लेट हारुतो को बताती है कि उसकी मदर और फ्रे ने उसको इस बुक को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है और इसीलिए मैंने अपने डियर ब्रदर को भी ये बुक पढ़ने के लिए यहाँ पर सजेस्ट की। और फिर शार्लेट और हारुतो दोनों मिलकर यहाँ पर इस बुक को यहाँ पर पढ़ने लगा कि वैसे इस वर्ल्ड में एनीमे नहीं है और यही एक चीज है जो कि मेरे को यहाँ पर सबसे ज्यादा डिससेटिस्फाई करती है इस वर्ल्ड में। और अगर मेरे को इस वर्ल्ड में एनीमे देखने नहीं आता तो काफी ज्यादा मस्त होता और काफी ज्यादा लॉन्ग टाइम हो गया मेरे को एनीमे को देखे हुए। तो शार्लेट हारुतो को यहाँ पर सुन लेती है तो कहते हैं कि, तो हारुतो से पूछते हैं कि आप किस चीज की बात कर रहे हो। तो हारुतो उसको बताता है। तो हारुतो शार्लेट को कहता है कि इसकी एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा लंबी है और तुमको समझ भी नहीं आएगी। तो शार्लेट कहती है कि मैंने यहाँ पर ये पहली बार सुना, तो आप मेरे को बताइए, मेरे को भी जानना है कि असल में आप किसके बारे में बात कर रहे थे यहाँ पर। तो हारुतो कहता है चलो ठीक है मैं तुमको बता देता हूँ। तो हारुतो उसको बताता है कि जो एनिमे होती है ये दूसरी दुनिया में कोई चीज होती है जिसको तुम कह सकती हो कि एक तरह से काफी सारी पिक्चर्स होती हैं जो कि मूविंग करती हैं। और हाँ ये जो पिक्चर्स होती हैं यहाँ पर बातें भी करती हैं। और शार्लेट यहाँ पे शौक में होते कहती है क्या ऐसा भी कुछ होता है क्या। और वो हारुतो से कहती है कि क्या पिक्चर मूव करती हैं, ये कौन सा अजीब सा मैजिक है, मेरे को भी देखना है ये वाला मैजिक। तो हारुतो कहता है कि तो शार्लेट को भी ये वाला मैजिक देखना है, चलो ठीक है मैं तुमको दिखाता हूँ। और इसके बाद हारुतो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि वैसे अगर मेरे को इस वर्ल्ड में एनिमे देखनी है तो मेरे को यहाँ पर इस वर्ल्ड को मॉडर्न जापान से कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ पर एनिमे देखना शुरू कर सकूं। और हारुतो को बताता है कि उसने काफी बार यहाँ पर ट्राई किया और काफी ज्यादा एरर आया, लेकिन हाँ लगभग 2 हफ्तों के बाद वो यहाँ पर पास हो गया और उसने वो तरीका निकाल लिया कि वो यहाँ पर इस वर्ल्ड को मॉडर्न जापान से कनेक्ट कर सकता है और अपने जो एनिमे उसको देख सकता है। और उसके बाद हारुतो हम लोग को बताता है कि फाइनली काफी मेहनत कर लिया उसने और यहाँ पर अब उसको मॉडर्न जापान के जो नेटवर्क है उसको एक्सेस मिल गया है। असल में उसने सब कुछ कैसे किया, उसने जब बुक पढ़ी तो उसके अंदर उसको पता लगा था कि जो गॉड होते हैं एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जा सकते हैं, तो ये इम्पॉसिबल तो नहीं है कि मैं यहाँ पर मॉडर्न जापान को अपने इस वर्ल्ड से कनेक्ट ना कर सकूं। हारुतो जो होता है यहाँ पर सेट कर देता है कि यहाँ पर जितनी भी एनिमे दिखाई जाए वो किड्स की दिखाई जाए। और फिर वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो एनिमे है ये शार्लेट भी देखेगी, तो यहाँ पर मैं किड वाला ही करता हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि शार्लेट यहाँ पे हारुतो के रूम में आती है। क्या ये वही मैजिकल टूल है क्या जिसपे हम लोग एनिमे को देख सकते हैं। ये तो काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। तो हारुतो यहाँ पे शार्लेट को कहता है कि तुम इसमें से कोई भी एक एनिमे चॉइस कर सकते हो। तो शार्लेट जो होती है यहाँ पर एक एनिमे को चॉइस करती है और वो वहाँ पर देखती है कि सच में यहाँ पर जो पिक्चर्स होती है वो मूविंग कर रही होती है, साथ में वो बातें भी कर रही होती है, यानी बोल भी रही होती है। और शार्लेट को देख के काफी ज्यादा यहाँ पर खुश भी होती है और शौक में भी होती है। लेकिन शार्लेट अपने भाई से कहती है कि ब्रदर मेरे को यहाँ पर एक दिक्कत हो रही है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि असल में जो लड़की है क्या बोल रही है इस एनिमे में और ये लोग इस एनिमे के अंदर क्या बातें कर रहे हैं, ये तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रही है।
तो हारुतो शार्लेट को बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जापानीज भाषा है ना, तो तुमको ये सीखनी पड़ेगी। चलो ठीक है, मैं तुमको यहाँ पर इसको बता देता हूँ। हारुतो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इस उम्र में लैंग्वेज सीखना थोड़ा सा यहाँ पर कठिन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो शार्लेट है वो सिर्फ अभी 5 साल की है। तो फिर यहाँ पर वो शार्लेट को वो जो भी लैंग्वेज होती है वो यहाँ पर उसको सिखाना स्टार्ट कर देता है। और हारुतो ये देख के काफी ज्यादा शौक में होता है कि यहाँ पे जो शार्लेट होती है वो काफी जल्दी इस लैंग्वेज को सीख गई होती है। वो कहता है भाई ये क्या सीन चल रहा है, इतनी जल्दी क्या सीख गई है। और हारुतो कहता है क्या, ये तो यहाँ पर जो वेबसाइट है उस पर सर्च करना भी सीख गई है। इस वर्ल्ड में जो बच्चे होते हैं इतने ज्यादा अजीब होते हैं कि क्या है यहाँ पर ये। और फिर हारुतो हम लोग को बताता है कि शार्लेट इसी तरीके से रोज यहाँ पर उसके रूम में आकर काफी सारे जो एनिमे हुए देखा करती थी, और वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश भी होती थी इन एनिमे को देखने पर। और यहाँ पे जो हारुतो होता है वो शार्लेट को मना करता है इतनी देर तक यहाँ पर एनिमे को देखने का, जिसपे शार्लेट दुखी होते हुए कहती क्या, पर क्यों, ऐसा क्यों। हारुतो बताता है कि ये बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। शार्लेट कहती है कि पर मैं अभी भी यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्थी हूँ। तो हारुतो उसको कहता है कि नहीं, अब डिनर का टाइम हो गया, अब तुम यहाँ से चलो, और हाँ अब फिर तुम यहाँ पर सिर्फ 3 घंटे देखोगी। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं हारुतो और उसकी पूरी फैमिली यहाँ पर डिनर कर रही होती है। तो यहाँ पर हारुतो के फादर जो होते हैं वो हारुतो से पूछते हैं कि शार्लेट और तुम दोनों यहाँ पर रूम में अंदर क्या करते रहते हो। तो शार्लेट कहती है कि डैड, हम लोग यहाँ पर लॉस्ट मैजिक है उसके ऊपर यहाँ पे रिसर्च करते हैं। तो हारुतो की मदर खुश होते कहते हैं ओ शार्लेट, तो तुम यहाँ पर हारुतो की असिस्टेंट बन गई हो। और इसके बाद हम लोग को पता चलता है कि हारुतो के जो फादर है वो यहाँ पर अपने साथियों के साथ कुछ गुंडे लोगों को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। हारुतो की मदर भी उनको कहती है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, और फिर हारुतो के फादर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं शार्लेट को जो कि काफी ज्यादा दुखी होती है। तो हारुतो से पूछता है कि तुमको इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस बार जो वो बैड लोग हैं वो यहाँ पर नॉर्मल लोग हैं, तो तुमको इसको यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। अगर डैड अकेले भी जाएंगे तो भी उन लोगों को संभाल लेंगे। तो शार्लेट यहाँ पे हारुतो से पूछती है कि फिर वो लोग बुरे लोग बने ही क्यों, जिसपे हारुतो कहता है कि जैसा कि डैड ने कहा था कि किंगडम के अंदर पावर की काफी ज्यादा स्ट्रगल चल रही है, तो उस वजह से शायद यहाँ पर कुछ दिक्कत हो रखी है। और वो शार्लेट को बताता है कि असल में जो अथॉरिटी के लोग यानी जो बड़े लोग हैं वो कॉमनर्स लोग के ऊपर यहाँ पर अच्छे से बर्ताव वगैरह नहीं करते हैं, और वो उनको जो है फोर्स करते हैं कॉमनर्स लोग को कि वो एक गरीबों की लाइफ जिए, और इसीलिए जो कॉमनर्स लोग हैं वो लोग यहाँ पर बुरे लोग बन गए हैं। तो शार्लेट दुखी होते हुए कहती है कि इसका मतलब यही है कि वो जो लोग हैं वो यहाँ पर खुशी से नहीं रह पा रहे हैं ना, ऐसा ही लग रहा है। तो हारुतो उनको कहता है कि कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि वो कुछ इस तरीके से बुरे इंसान बन जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैटर चल रहा है यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पे जो शार्लेट होती है वो हारुतो को एक एनिमे कैरेक्टर बनने के लिए कहती है जो कि उसका फेवरेट एनिमे होता है। तो वो कहती है कि उस एनिमे कैरेक्टर में बन जाओ। तो यहाँ पर वो ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक का इस्तेमाल करके उस कैरेक्टर में बन जाता है, और शार्लेट भी इसको देख के काफी यहाँ पर खुश होती है। इसके बाद हारुतो कहता है ठीक है अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, तो ऐसा वहाँ से चला जाता है। और फिर हारुतो अपने सर्वेलेंस मैजिक का इस्तेमाल करता है, और इसके बाद यहाँ पे जो हारुतो होता है वो उन गुंडों के पास जाता है, और वो उन सभी लोगों को वहां पर जाकर काफी अच्छी तरीके से धुलाई करता है और उन लोगों को एक ही बार में हरा देता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि हारुतो के फादर अपने साथियों के साथ उस जगह पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर जो हारुतो होता है वो उसी एनिमे कैरेक्टर के रूप में होता है जिसको यहाँ पर अभी उसकी सिस्टर ने बनाया था ना, वो वाला ही। तो यहाँ पर उसके फादर को देखते कहते हैं क्या, और फिर हारुतो के फादर अपना उसको नाम बताते हैं, मेरा नाम गोल्डो है। तो यहाँ पर वो उससे उसका नाम पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताता है कि मेरा नाम, और वो यहाँ पर अपना नाम कुछ बता ही नहीं पा रहा था, सोचता है मैं अपना नाम क्या बताऊं। तो पर हारुतो के फादर से पूछते हैं कि क्या तुम वही होगी जिसने की मेरी वाइफ को बचाया था। तो यहाँ पर हारुतो कहते हैं कि कह सकते हो। और फिर यहाँ पर उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करके वहाँ से वो निकल जाता है। और फिर हम लोग यहाँ पे हारुतो के रूम में देखते हैं जहाँ पे हारुतो आराम से खराटे मार के सो रहा होता है। अगले दिन हम लोग हारुतो देखते हैं जो कि हम लोग को बताता है कि उसने यहाँ पर जितने भी उसके करीबी लोग हैं, उसके फादर, मदर, उसकी सिस्टर और जो फ्ले है, उन सभी के ऊपर यहाँ पे उसने बैरियर मैजिक यूज कर दिया, सर्विलेंस मैजिक, जिससे कि अगर उन लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको यहाँ पर अलार्म से उसको पता लग जाएगा। और फिर इसी के साथ हमारा इस एपिसोड का पार्ट 1 खत्म हो जाता है।